दर्शकों स्वागत है आपका विधि से यूटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंह। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। नगर पालिका के कर्मचारियों की महत्वपूर्ण बैठक रखी गई। रविंद्रनाथ टैगोर भवन में सांसद प्रतिनिधि और सीएमओ रहे मौजूद। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर खेल स्टेडियम में हुआ विशाल योग अभ्यास। मंत्री विधायक सहित बड़ी संख्या में स्कूली विद्यार्थी हुए शामिल। और सिंह वाहिनी माता मंदिर के पास तेज आंधी की चलते गिरा था शीशम का वृक्ष। वृक्ष टूटने से फैली अव्यवस्थाएं, क्षेत्रीय लोग हुए नाराज। अब खबर विस्तार से। रविंद्रनाथ टैगोर भवन में आज नगर पालिका के कर्मचारियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में नगर पालिका सीएमओ दुर्गेश सिंह, सांसद प्रतिनिधि राकेश शर्मा भी मौजूद रहे और आवश्यक चर्चाएं की गईं। और सभी पूरे निकाय के सभी वार्डों की सफाई कर्मचारियों को हमने यहाँ पर बुलाया था। हमारे पास जो हमने वार्ड वाइज लोग काम कर रहे हैं उनकी हमने एक आइडेंटिटी कार्ड बनाना था, उनसे परिचय करना था और साथ में वार्डों में जो अभी जल भराव की स्थिति हो रही है, बाढ़ की समस्या आती है, उसके लिए नालियों की सफाई के लिए निर्देश देने थे। तो उसके लिए माननीय विधायक जी, माननीय अध्यक्ष और हमने बैठक। ठीक है। नगर पालिका के सभी सफाई कर्मचारियों को बुलाया गया है। उसके दो मकसद हैं। एक तो सब शहर में नालियों की सफाई सही तरीके से की जाए, उसके लिए उनको बैठक बुलाई थी। दूसरा उन सभी का जो है ना परिचय भी प्राप्त करना है और परिचय पत्र भी बनवाए जा रहे हैं सबके, ताकि उनको पहचानने में आसानी हो और पर्टिकुलर वार्ड के उसमें पूरी डिटेल रहेगी, कौन से वार्ड में काम कर रहे हैं, क्या नाम है, जैसे हर एक कर्मचारी के परिचय पत्र बनवाए जा रहे हैं। इसके लिए सर ऐसे कई वार्ड है जहाँ कई मतलब लोग नई ड्यूटी पर पहुँच रहे हैं। वही हमने बुलाई ये बैठक कि जितने कर्मचारी हैं कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, ये सब इसी बैठक का मकसद यही है और उनको चिन्हित करके उस हिसाब से आगे। शासकीय अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज बाईपास मार्ग पर रेलवे विभाग द्वारा दीवार उठाई गई थी, जिससे सड़क मार्ग सकरा नजर आ रहा था, जिसका विरोध करने पर उक्त मार्ग अब चौड़ा नजर आने लगा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को प्रातः खेल स्टेडियम में विशाल योग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। योग के दौरान सहकारिता एवं खेल मंत्री विश्वास सारंग, विधायक मुकेश टंडन, कलेक्टर अंशुल गुप्ता, एसपी रोहित कासवानी, एडिशनल एसपी प्रशांत चौबे सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं स्कूली बच्चे बड़ी संख्या में शामिल हुए और योग अभ्यास किया। सभी लोग एक ही दिशा में आगे बढ़े, हम एक ही जैसा बोले और जिस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने सबकी स्थिति कमर पर हाथ रखे हुए हैं। साथी सीओ सर से अनुरोध है कि वे स्वागत करेंगे हमारे मुख्य अतिथि महोदय का। डीएफओ सर से भी मेरा विनम्र अनुरोध है कि वे मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करेंगे।
सीओ सर से मैं अनुरोध करती हूँ कि विधायक जी का पुष्पगुच्छ के द्वारा स्वागत करेंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष महोदया से मेरा अनुरोध है कि वे मुख्य अतिथि महोदय का पुष्पगुच्छ के द्वारा स्वागत करेंगे। नगर पालिका भारत की सनातन संस्कृति और हमारे सनातन का जो भाव है वासुदेव कुटुंबकम, जिसमें हम कहते हैं कि विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। एकमात्र पूरी दुनिया में हमारा देश है जो समूचे देशवासियों के कल्याण की कामना करता है, सभी सुखी रहें। ये दर्शन हमारे सनातन का है और उसी का हिस्सा योग है। हजारों वर्ष पूर्व हमारे ऋषि मुनियों ने इस योग को अपनाया था और आज मैं धन्यवाद देता हूँ श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को, जिन्होंने 170 देशों को निरोग और उनके कल्याण के लिए जो पहल उन्होंने की थी और संपूर्ण देश दुनिया में आज ये जो है 21 जून योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। अनेक असाध्य बीमारी योग के माध्यम से जो है खत्म हुई है लोगों का जीवन शैली में परिवर्तन हुआ है। योग करने से न केवल स्वस्थ रहते हैं बल्कि मानसिक रूप से भी स्वस्थ व्यक्ति रहता है, जिससे अनेक विकार जो है उससे दूर रहते हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ मोदी जी को और संपूर्ण दुनिया वालों को, जिन्होंने इस अभिनव पहल का हिस्सा बन के आज से जो है आज के इस योग के कार्यक्रम में भाग लिया और आज से जिनने योग को अपनाया है निश्चित रूप से उनको भी लाभ मिलेगा। एक बार पुनः यशस्वी प्रधानमंत्री जी को इस उत्कृष्ट कार्य के लिए मैं बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। अभिभाषक संघ के चुनाव के चलते उपाध्यक्ष पद पर अभिभाषक दीपक बाजपेयी को निर्विरोध चुना गया। विधायक मुकेश टंडन द्वारा उनका फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया और बधाई दी गई। ठीक है जी भाई। हमारे मित्र, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता आज़ाद शत्रुघ्न बार एसोसिएशन के जो निर्विरोध उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए हैं, मैं उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। निश्चित रूप से आपको सब तरह का अनुभव, उस अनुभव का लाभ बार एसोसिएशन को मिलेगा। लोगों को न्याय दिलाने में भी आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और ताकत के साथ इस जिम्मेदारी को निभाते हुए लोगों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। मेरे मित्र भी हैं, मेरे भाई भी हैं, भाई दीपक बाजपेयी जी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बार एसोसिएशन का आपको उपाध्यक्ष बनाया गया है। आज आज यहाँ पर पहुँचे हो कि किसके द्वारा आपका स्वागत सम्मान किया गया है? आज चूँकि मैं विदिशा में के इतिहास में बार एसोसिएशन में पहली बार निर्विरोध उपाध्यक्ष के पद पर निर्वाचित हुआ हूँ और सबसे पहले बात तो हमारे बार के सभी वरिष्ठ हमारे अधिवक्तागण और जूनियर अधिवक्तागण, मेरे साथी, सभी का इसमें सहयोग रहा और सभी ने मिलकर मुझे आशीर्वाद दिया और मेरे साथ में जो 4 फॉर्म भरे हुए थे उनको वापसी के लिए सब वरिष्ठ नेताओं ने निवेदन किया। उसमें विधायक जी का और हमारे जो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं उनका और अन्य पदाधिकारियों सभी का सहयोग मुझे मिला और मैं निर्वाचित हो गया। बहुत उम्मीद है लोगों को आपसे, किस तरीके से आप उनकी मदद करेंगे, आप क्योंकि उनको रास्ता दिखाएंगे? हाँ, मैं 2006 से नियमित रूप से वहाँ पर जाना आना है। मुझे मालूम है कि अधिवक्ताओं को क्या तकलीफ है। आज महत्वपूर्ण तकलीफ तो ये है कि अधिवक्ताओं के लिए बैठने की व्यवस्था ही नहीं है। पुरानी जो बिल्डिंग है उसमें बैठते हैं, पूरे में पानी आता है और कीचड़ है, सीट की व्यवस्था नहीं है और जर्जर बिल्डिंग है। तो बिल्डिंग भी कभी भी कोई हादसे के कारण मतलब गिर सकती है बारिश में। आपका क्या प्रयास रहेगा? हमारा ये प्रयास रहेगा, हमारे आगे चुनाव भी हैं तो सारी हमारी कमेटी सबसे पहले हम वही एक आंदोलन शुरू करेंगे कि अधिवक्ताओं के लिए बैठने की उचित व्यवस्था की जाए, पानी की व्यवस्था की जाए, कुर्सियों की व्यवस्था की जाए, एक लाइब्रेरी बेहतरीन व्यवस्था की जाए। ये सब मांग को लेकर हम शुरुआत से, जैसे हमारे यहाँ के बॉडी के चुनाव हो जाएंगे, चुनाव के बाद हम 2-3 दिन में सभी अधिवक्ताओं के साथ मिलकर बात उठाएंगे और उसके बाद शीघ्र एक लंबा आंदोलन करने की हमारी प्लानिंग है।
हमारी यही मांग रहेगी। शमशाबाद तहसील से बंजारा परिवार विधायक मुकेश टंडन के निवास पर पहुंचा, जहां उन्होंने अपनी व्यथा विधायक को सुनाई और न्याय की मांग की है। कल सुबह कितने बजे खोल? 10 बजे तक खुल जाए, ठीक है? 10 बजे तक नहीं खुला, रास्ता जाके खुलवाओ पूरा। खेतों की मेड़ों से निकलते तुमने मेड़ा भी बंद कर देंगे। लोग के गेट लगा था, उनमें ताले डले हैं सर। अब बताओ कैसे निकलेंगे? सर हम तो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, हम तो बहुत परेशान हो रहा है। मैं आपका मेरा नाम सौरभ कुशवाहा है जी मैं ग्राम पंचायत जीवाईपुर का निवासी हूँ, जिला विदिशा। जी जी सड़क की समस्या हमारे लिए, जिसमें हम लोग बारिश के समय पे मेन रोड पे नहीं लग पाते हैं। पहले तो ऐसा था खेतों में से निकल के जाते थे, लेकिन अब किसानों ने वो भी रास्ते बंद कर दिए। ऐसे कितने किसानों के द्वारा अतिक्रमण कर रखा है? अब वो तो कई 5-7 लोग हैं जो सबके खेत लगे हुए हैं। अब वो अपन नाम किसी का नहीं ले सकते, लेकिन सब निकलने नहीं दे रहे हैं। इस बार उन्होंने रास्ता बंद कर दिया। अपन लोग कितने लोग हैं गांव में? हम 30-35 लोग रह रहे हैं वहाँ पे। अच्छा हाँ, कई सालों से रह रहे हैं। मकान है 30-35। तो अभी किसके पास आए आप? हम विधायक जी के पास आए हैं। अच्छा, मुलाकात हुई विधायक जी? अभी आ रहे हैं विधायक जी, फिर उनसे बात होगी हमारी। चलिए, क्या नाम है आपका? अमर सिंह ठाकुर, ग्राम पंचायत जीवाजपुर का सरपंच हूँ। ये सब लोग आपके साथ आए हुए हैं आज विधायक जी के पास, क्या मामला है? क्या है कि एक रास्ता है, उस पर अतिक्रमण है, तो मैं 2 साल से प्रयास कर रहा हूँ उसे नपी के लिए, लेकिन अभी तक नपी नहीं हो पाई है। तो पहले तो मैं ही विधायक साहब के इधर आता था, आज सब लोग परेशान हैं तो सब लोग विधायक साहब के इधर आए हैं। तो हमारी मांग यही है कि वो रास्ता नप जाए, जिससे कि उस पर सड़क डल जाए या कोपरा डल जाए, जिससे कि ये बारिश में कोई बीमार होता है, कोई स्कूल आ रहा है, तो उनके लिए समस्या का हल हो जाए। आपका है क्षमा भाई, क्या हुआ आपके साथ? कौन ने मारपीट की है? हिंदू ने, लाखन ने, गोलू ने, रेखा ने। कितने बजे, कब? 3 बजे। नहीं, कब की बात घटना है? 27 तारीख। अच्छा, फिर अभी किसके पास आई शिकायत करने? बाबू जी काम कोई नहीं सुन रहा, जहाँ जा रहा है जहाँ सुनी नहीं रही, कार्रवाई नहीं कर रही। मेरे मुंड में देखो भाई साहब, ये लग रही है पूरे नंग में मुंह चोट कर। बिहारी लाल है सर। बिहारी लाल जी। कहाँ? बंजारा। कहाँ से आए आप? खंडी बरदा से आया हूँ, ग्राम खंडी का रहने वाला हूँ, पंचायत बरदा। कौन सी तहसील? तहसील शमशाबाद। अच्छा, क्या हुआ इनके साथ? इनके साथ मारपीट की सर। हम तो कुएं पे काम कर रहे थे, हम 3-4 बाप बेटा, हम तो कुएं पे थे, ये अकेली थी। और यो लोग हिंदू बंजारा को अपन ने पैसे दिए थे 2 लाख रुपए, और लाखन बंजारा और हिंदू बंजारा वहाँ आए। 2 साल से उनका आना जाना बंद था, लेकिन उस दिन आए तो इन्होंने पैसे मांगे उनके। देखो भाई, हमारे काय के लिए दिए थे बस 2 लाख रुपए आपने? उनके भाई, हिंदू का भाई जो है गिर गया था कहीं पे, जो बीमार हो गया था। तो क्या है कि अपन ने रूप सिंह के हाथ में से, जमानतदार के हाथ में से, लाल साहब से, बरदा के लाल साहब है, उनके हाथ से पैसे अपन को उनको दिए थे। उसके भाई गिर गया था, तो इनने बोला कि भैया 2 साल से तुम आना जाना बंद किए है, हमारे पैसे दो। तो इतनी सुनकर साहब गोलू, लाखन बंजारा और भवनलाल बंजारा और रेखा बंजारा और हिंदू बंजारा, चारों ने दारू पीकर इसको अकेली पाकर। कब मारा? कितनी तारीख में? कितने दिन पहले की बात है? हम बता रहे हैं। अरे इतनी देर थोड़ी लगेगी इसमें रुकने। तो ये सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत सिंह वाहिनी माता मंदिर के सामने वर्षों पुराना शीशम का वृक्ष आंधी के चलते गिर गया था। पेड़ के गिरने से विद्युत तार टूट गया था, जिससे बिजली गुल हो गई थी। क्षेत्रीय लोगों ने नाराजगी जाहिर की है। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा न्यूज। हमें दीजिए इजाजत।